खाली मकान है, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों मस्जिदों को खाली कर दो, नहीं तो कितने मारे जाओगे हम नहीं जानते। कुल 17 लोगों की मौत हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ साथ इंडिया के अंदर एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम दंगा होने, जिसमें 24 मुसलमानों की गिरफ्तारी के अलावा 17 लोगों के मारे जाने से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ मस्जिदों को खाली ना करने पर मुसलमानों को जान से मारने की धमकी देने की एक बहुत बड़ी खबर भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ में कुछ और खबरें भी आपको बताने वाला हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अपने इंडिया के अंदर की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को उकसाने, उन्हें चिढ़ाने और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इंडिया के किसी रेलवे स्टेशन का है, जहां पर कुछ मुसलमान लोग वक्त हो जाने पर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों की धार्मिक भावना आहत होने लगी, उनकी आस्था जाग गई, जिसके बाद वो लोग शांति से नमाज पढ़ रहे लोगों के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मुसलमानों को चिढ़ाना और उन्हें उकसाना शुरू कर दिया। इसी तरह की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जो गुजरात के जामनगर की बताई जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गुजरात के जामनगर में हिंदू सेना संगठन के कुछ लोग खुलेआम असद ओवैसी की जबान काटने पर 11 लाख रुपए इनाम घोषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा ने भी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों मस्जिदों को खाली कर दो, नहीं तो कितने मारे जाओगे हम नहीं जानते। यानी पूरे इंडिया के अंदर हिंदू संगठनों के लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेता भी लगातार अपने इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो उसमें आरोपी मुसलमान ही होता है, और इसी तरह की एक घटना मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है, जिसमें 24 मुसलमानों के खिलाफ में कार्रवाई भी हो गई है। पूरी खबर क्या है यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के शाजापुर में हिंदू संगठनों के जरिए कोई धार्मिक यात्रा निकाली गई थी, कोई धार्मिक रैली निकाली गई थी, और उस रैली के दौरान भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए और मुसलमानों को अपशब्द कहा गया, जिसकी वजह से वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे जैसा तनाव पैदा हो गया। खबरों में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के शाजापुर में हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई एक रैली के दौरान एक मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए। उसकी एक छोटी सी वीडियो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें खुलेआम मुसलमानों को मां बहन की गालियां देते हुए सुना जा सकता है। इस रैली में होने वाले बवाल की वजह से वहां पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, यानी बिल्कुल एक दंगे जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें भी 24 मुसलमानों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए 9 मुसलमानों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और अब वहां का जो विधायक है वो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दे रहा है। यानी कुछ लोगों का मकसद ही यही हो गया है कि पहले मुसलमानों को चिढ़ाया जाए, उन्हें उकसाया जाए, और जब उधर से थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो फिर उनके खिलाफ में कार्रवाई कराई जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई का कल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो जैसा कि इससे पहले भी मैंने अपनी कई वीडियो में बिट्टू बजरंगी के भाई के बारे में बताया था, जिसमें बिट्टू बजरंगी का आरोप था कि उसके भाई को कुछ लोगों ने जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसका आरोप बिट्टू बजरंगी ने कुछ मुसलमान लड़कों पर लगाया था। लेकिन अभी तक पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला है, बल्कि कई खबरों में यह भी बताया गया है कि बिट्टू बजरंगी का भाई एक जलते हुए अलाव में गिर गया था। इसके अलावा यूपी के गाजियाबाद का नाम बदलने की चर्चा और तेज हो गई है, जिसमें गाजियाबाद की मेयर सुनीता दलाल ने गाजियाबाद के नाम को बदलने का प्रस्ताव सीएम योगी को भेज दिया है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद लिखे हुए बोर्ड पर कुछ हिंदू संगठन के लोग दूधेश्वर नगर का पोस्टर चिपकाते हुए देखे जा रहे थे। तो अब हिंदू संगठनों की मांग पर गाजियाबाद की मेयर सुनीता दलाल ने गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव सीएम योगी को भेज दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में गाजियाबाद के लोग दूध में नहाना शुरू कर दें, क्योंकि गाजियाबाद का नाम बदलकर
दूधेश्वर नगर रखने की मांग की जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल सऊदी अरब के रियाद में एक पाकिस्तानी ड्राइवर को 17 लोगों की मौत की वजह बनने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल की अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि कल रियाद के अंदर उम्रा जाने वाले एक यमनी की गाड़ी का एक ट्रक के साथ में बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उस कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब इसी घटना से जुड़ी एक और खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि इस घटना में सिर्फ 5 लोगों की मौत नहीं हुई है और ना ही इसमें सिर्फ एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि इसमें कुल 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कुल 17 लोगों की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक एक पाकिस्तानी ड्राइवर अपनी गाड़ी को उल्टी दिशा में यानी उल्टे तरफ से लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक यमनी के कार से टकराई और लगातार एक के बाद एक 3 गाड़ियां इस एक्सीडेंट के चपेट में आ गई, जिसमें कुल 17 लोगों की मौत हो गई है। बहरहाल उस पाकिस्तानी ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है और इस केस में अगर पाकिस्तानी ड्राइवर की गलती साबित हो जाती है तो उसे भी मौत की सजा मिलनी पक्की है। तो ये थी आज की इस वीडियो में इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ में घटने वाली कुछ बड़ी घटनाओं के अलावा सऊदी अरब की कुछ बड़ी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।